नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने इस चैनल स्पेक्ट्रम साथी में। साथियों, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना हम सभी का प्रिय है। ऐसा कौन इस जगत में है जिसे शिव प्रिय नहीं और जिसके शिव आराध्य नहीं। साथियों, शिवलिंग पर जल अर्पित क्यों करते हैं ये तो हम सभी अपनी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जानते ही हैं, परंतु आज आइए हम जानने का प्रयास करते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का और दूध चढ़ाने का वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। आइए जानते हैं। साथियों, शिवलिंग पर जल सहित भांग, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा हम अपने बाल्यकाल से ही देखते आ रहे हैं, परंतु क्या आपको मालूम है कि शिवलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे बड़ा प्रतीक है। जी हाँ साथियों, और यही वजह है कि शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग और धतूरा निरंतर चढ़ाया जाता है, क्योंकि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन सभी के आसपास सर्वाधिक न्यूक्लियर सक्रियता पाई जाती है और इसी ताप को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। और भांग, धतूरा और बेलपत्र ही क्यों इसमें सम्मिलित किए जाते हैं? क्योंकि इन औषधियों में, इन वनस्पतियों में इस ताप को शांत करने की और रेडियो एक्टिविटी को अपने आप में अवशोषित करने की क्षमता होती है। इसीलिए शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। साथियों, सावन में हम देखते हैं कि हम सभी शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं। क्यों अर्पित किया जाता है दूध? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार इन दिनों दूध पीने को और प्रमुखतया कच्चा दूध पीने को वर्जित बताया गया है। वर्जित क्यों बताया गया है? क्योंकि सावन में हमारा गौधन जब घास चरता है तो हरी वनस्पति के साथ साथ उस घास में पनपी विषैली वनस्पति का भी सेवन कर लेता है, और इतना ही नहीं, उस वनस्पति में छुपे हुए विषैले कीटाणुओं को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी वो सेवन कर लेता है। और ऐसे वनस्पति और ऐसे कीड़े मकोड़ों का सेवन करने की वजह से वो दूध दूषित हो जाता है, और अगर हम उस दूषित दूध का सेवन करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। यही वजह है कि हमारे शास्त्रों में शिवलिंग पर इन दिनों मतलब सावन के महीने में शिव को जल अर्पित करने की प्रथा बना दी गई। हाँ, आप एक काम अवश्य कर सकते हैं। सावन में भरपूर मात्रा में आप खीर बनाइए, क्योंकि खीर में कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जो मलेरिया के कीटाणु को मारते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आप दूध को पकाकर उसका मावा बनाकर और मिष्ठान के रूप में उसका आप सेवन कर सकते हैं। साथियों, आइए अब जानते हैं कि हम सूर्य देव को जल क्यों अर्पित करते हैं। इसके पीछे रंगों की चिकित्सा का राज छुपा हुआ है। हमारे शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से बहुत सी बीमारियां अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, और सूर्य को जल देने से शरीर में ये रंग संतुलित होकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथियों, और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो इससे हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में जो परेशानियां, जो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं वो स्वतः ठीक होने लगती हैं। इसकी वजह यह है कि सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लेकर एक विशेष योग मुद्रा से जब हम जल अर्पित करते हैं तो उस जल के माध्यम से जो सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती हैं और हम उनका दर्शन करते हैं, तो इस जल धारा में मिली हुई सूर्य की किरणें हमारी आंखों और शरीर को तरावट प्रदान करती हैं, और वैज्ञानिक रूप से और प्राकृतिक रूप से स्वतः बिना प्रयास ही हम बहुत सारी बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। साथियों, इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं कि हम आरती क्यों उतारते हैं। साथियों, हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। जैसे हम जल स्नान से अपने शरीर को निर्मल करते हैं, उसी तरह अग्नि स्नान से हम अपने आभा मंडल को स्वच्छ करते हैं। जैसे दीपक जलाना, हवन करना, यज्ञ करना इत्यादि बहुत से विषय हैं
बहुत सी रीतियां हैं जिनके माध्यम से हम अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को स्वच्छ और मजबूत करते हैं। साथियों, इस विषय पर और बात न करते हुए मैं उन विद्वजनों से यही विनम्र आग्रह करती हूँ कि आज के बाद से वो ये भ्रामक प्रचार बंद कर दे कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना और जल चढ़ाना उसका अपव्यय है, क्योंकि ऐसा कहकर वो अपने अल्प ज्ञान और अपनी मूढ़मति का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो हमारी सनातनी परंपराओं की ओर लौटें और अपना ज्ञान का वर्धन करें। तो आइए साथियों, हम सभी मिलकर सावन की महिमा में अपने शिव भोले को जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें और साथ ही साथ खीर प्रसाद का भोग बांटकर पुण्य भी कमाएं और लोगों को सेहतमंद बनाएं। नमस्कार। संगच्छध्वं संवदध्वं।